शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं संजय राउत। और संजय राउत का एक बयान पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर खूब सुनाई दे रहा है। जिस बयान में संजय राउत क्या कह रहे हैं कि हम उद्धव ठाकरे ये प्लान बना रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं कि हम अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के जन्मभूमि वाले मंदिर जाएंगे और वहां जाकर भगवान श्री राम के सामने माफी मांगेंगे। अब इस वीडियो की इस तिनी क्लिप को लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कमेंट्स कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि देखो, आखिरकार ये भगवान श्री राम के सामने माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। आखिर इन्होंने भगवान श्री राम के सामने जाकर अपनी राजनीति जो इनकी खत्म हो गई है उसके लिए माफी मांगने का प्लान बना लिया। लेकिन कहानी यही बस नहीं है। इस क्लिप के पीछे भी और भी बातें थी जो संजय राउत ने की थी। वो क्या बातें थी? क्यों अब संजय राउत, क्यों अब उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव और विपक्ष का एक बहुत बड़ा कुनबा राम मंदिर अयोध्या की चर्चा तेज कर रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज के इस विश्लेषण में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। पूरे मुद्दे को समझते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीते दिनों यह आरोप सबसे पहले लगाया कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के जो खजाने हैं, जो चढ़ावा आता है, उस चढ़ावे से 7 करोड़ रुपए की राशि चोरी हो गई। कहानी तो ये तक बना दी गई कि चोरी 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। वो जो समिति है उसके ही कर्मचारी थे। हालांकि बाद में इसका खंडन किया गया ट्रस्ट के द्वारा। ट्रस्ट ने कहा कि ना तो कोई चोरी हुई, ना तो कोई समिति के लोग हिरासत में लिए गए, ना कोई शिकायत दर्ज कराई गई। सब कुछ बैंक के कर्मचारियों की निगरानी में होता है, सीसीटीवी की देखरेख में होता है। इसलिए किसी तरह की यहां पर चोरी या किसी तरह की लापरवाही का कोई सवाल ही नहीं उठता है। करीब 2019 से लेकर अभी 26 तक 4,500 करोड़ कुछ का चढ़ावा आया है, चंदा आया है, और उसमें से 2,000 करोड़ रुपए की कुछ राशि जो थी वो राम मंदिर के निर्माण में खर्च हो चुकी है और इतनी ही अभी बची हुई है। अब जब उत्तर प्रदेश में ये आरोप लगे, ठीक है, अखिलेश यादव ने आरोप लगाए, तो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने इन आरोपों को और बढ़ाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा कि ये जो हो रहा है, ये जो अयोध्या में हो रहा है, जो खजाने चोरी की खबर आ रही है, ये भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। उन्होंने इस तरह की पूरी बयानबाजी की और इस बयानबाजी के बीच संजय राउत ने कहा कि इस घटनाक्रम को देखते हुए हम ये तय करेंगे कि हम अयोध्या जाएंगे और भगवान श्री राम के सामने माफी मांगेंगे। अब वो अपने कुकर्मों के लिए या अपनी हिंदू विरोध की राजनीति के लिए, भगवान राम के विरोध के लिए माफी की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम माफी इसलिए मांगेंगे क्योंकि ये खजाना चोरी हो गया। हालांकि ना तो खजाना चोरी हुआ, ना किसी तरह का ये कोई मामला है, लेकिन फिर भी अयोध्या को लेकर वो विपक्षी दल जो दूर दूर भाग जाते थे, जिन्हें अयोध्या की राजनीति के नाम से सन्नाटा जिनके दिमाग में छा जाता था, आज वो अयोध्या जाने की बात क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, राजनीतिक षड्यंत्र है। अब आप इस बात को समझिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की अगर मैं बात करूं तो ये वो शिवसेना कभी हुआ करती थी जिसके पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे इस देश में हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाते थे। इस देश में जिन्हें हिंदुत्व का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता था, उसी शिवसेना में आज उनके ही बेटे उद्धव ठाकरे राम विरोधी के नाम पर जाने जाते। 2024 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन का सिर्फ ना इन्होंने बहिष्कार बस नहीं किया, बल्कि 2024 से लेकर अब 26 आ गया, 2 साल बीत चुके हैं। आज तक ये विपक्षी पार्टी के नेता कभी श्री राम जन्मभूमि मंदिर नहीं गए, जो इस देश के 5,000 साल पुराने इतिहास का जीता जागता उदाहरण है। 500 वर्ष के संघर्ष का सीधा साधा उदाहरण है, जीता जागता। लेकिन अब क्यों ये जाना चाह रहे हैं, इस बात को आप समझिए। जिस तरीके से इनका राजनीतिक पतन हो रहा है, महाराष्ट्र में शिवसेना पूरी तरीके से खत्म हो गई। राज ठाकरे के साथ इन्होंने कोशिश भी की,
लेकिन कोई इन्हें महारत भी हासिल नहीं हुई, कोई सफलता नहीं मिली। अब शिवसेना को भी समझ में आ गया है, अखिलेश यादव को भी समझ में आ गया है कि हम सनातन और हिंदुत्व का विरोध करके जो राजनीति करते थे और जिस विरोध की राजनीति में हमें सफलता भी मिल जाती थी, अब यहां पर दाल नहीं गलने वाली। अगर अब हमें अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है तो हमें सनातनियों का समर्थन लेना होगा, हमें हिंदू विचारधारा को अपनाना होगा और इस हिंदू विचारधारा को अपनाने की इस जद्दोजहद में अब ये प्रयास कर रहे हैं कि हम जैसे तैसे, ऐसे नहीं तो वैसे, हम अयोध्या पहुंचे, हम श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाएं और वहां पहुंचकर हम ये संदेश दें कि देखो भैया, हम राम जन्मभूमि मंदिर आ गए हैं। बहाना कोई भी हो सकता है, ये फर्क नहीं पड़ रहा है कि अब आप कह दें कि हम वहां पर चोरी खजाना हुआ तो हम उसके लिए राजनीति करने पहुंच गए, उसका विरोध करने पहुंच गए, लेकिन अब ये तड़प रहे हैं। इन्हें ये बात समझ में आ गई है कि जो हमने राम मंदिर का बहिष्कार किया था, जो राम मंदिर का विरोध किया था, आज वो हमारी राजनीति में एक बहुत बड़ा अंकुश लगा चुका है। तो अब हमें अयोध्या की राजनीति करनी है, अब हमें राम मंदिर की राजनीति करनी है। लेकिन यहां भी अभी आप देखिए, ये जाकर सीधे सनातन की राजनीति नहीं, ये राम मंदिर के इस्तेमाल की राजनीति करना चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे को उठाकर हम सनातनी जो हैं, जो भोले वाले होते हैं, जो हमारे आम भक्त होते हैं, उनकी भावनाओं के साथ खेलें, उनके मन में ये जहर घोलें कि आपकी चंदे की राशि चोरी हो गई, आपके द्वारा दिया गया खजाना खाली हो गया, और फिर हम इन सनातनियों को राम मंदिर के पूरे मंदिर के खजाने को लेकर, मंदिर के निर्माण को लेकर भाजपा के विरोध में करें। लेकिन संजय राउत हो, अखिलेश यादव हो, वो ये एक बात नहीं समझ पा रहे कि किसी भी राम भक्त को इस बात की फिक्र नहीं है कि उसने जो राम मंदिर में चढ़ावा दिया था, वो चढ़ावा कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है। वैसे तो होनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, चढ़ावा तो भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन वहां पर समिति होती है, वो क्या इसका इस्तेमाल करती है, सुरक्षित रहता है नहीं रहता है, ये सब खबर होनी चाहिए। लेकिन राम भक्तों को हिसाब नहीं चाहिए। इस देश में कोई भी भक्त ऐसा नहीं होता है जो मंदिर में चढ़ाने के बाद जाकर पुजारी से पूछता हो कि मेरे खजाने का क्या हुआ। लेकिन हाँ, अब आधुनिक दौर चल रहा है, संविधान है, लोकतंत्र है, तो एक व्यवस्था बनाई गई है। ट्रस्ट है तो ट्रस्ट देखरेख करता है, रख रखाव करता है। लेकिन आप देखिए, 4,000 करोड़ रुपए का खजाना है, 4,000 करोड़ रुपए का चढ़ावा है। समाजवादी पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट की पार्टी, संजय राउत, अवधेश प्रसाद, इनके अलावा इस देश में कोई भी राम भक्त नहीं पूछ रहा कि खजाना चोरी हुआ या नहीं हुआ। जिन्होंने वाकई में ही चढ़ावा दिया, संजय राउत ने चढ़ावा दिया क्या? अखिलेश यादव ने चढ़ावा दिया क्या? राम मंदिर निर्माण के लिए इन्होंने चंदा दिया था क्या? नहीं दिया था। लेकिन ये फिक्र बता रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब ये समझ गए हैं कि इन्हें जैसे तैसे एक बार उस मंदिर में जाना होगा, ताकि ये वहां पहुंचकर हिंदू वोट को आकर्षित करने का एक प्रयास कर सके। हालांकि अब देखिए, दौर बदल चुका है, अब जनता समझ गई है कि जो लोग राम मंदिर का विरोध करते करते नहीं थकते थे, जो अयोध्या को राजनीति का सबसे बड़ा दंगल बना चुके थे, आज वो अगर अयोध्या जा रहे हैं, अगर आज वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, तो इसके पीछे उनका क्या मकसद है। एबीसी हिंदी पर इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।